जय श्री राम, जय श्री राधे। मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है जी। मैं अयोध्या धाम से हूँ थोड़ा जोर से बोलें। और हमारे स्वामी श्री स्वामी तीर्थनाथ जी महाराज जो थोड़ा चेन्नई करीब के करें, रहने करीब। वाले और हम उनकी सेवा में करीब आवाज़ की जाए। रहते हैं। इस समय हम बुलंदशहर के एक ग्राम में पधारे हैं जी और हमारा जो है सनातन धर्म है जी। और हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते हैं, बहुत सभी अच्छी बात धर्मों को हम मानते हैं बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि इस संसार में जितने भी मानव हैं, जी। जितने भी इंसान हैं, उन सबको बनाने वाला एक ईश्वर है, बेशक, बेशक। एकमात्र शक्ति है जो इस सारे संसार को चलाती इधर को है, घुमा, ये दोनों को दिखा। इस सारे संसार को चलाती है जी और इन्हीं की छत्र छाया में हम अपने जीवन को तर्पण करते हैं और इनके ही जो हमारे शास्त्र, जो हमारे ग्रंथ जो हमें इजाज़त देते हैं, हम उसी के माध्यम से चलते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत और खूब। लोगों को जो भटके हैं, जी जो धर्मों को लेकर जो बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, ऐसा है वैसा है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसा वो ना करें जी। और ये अपने अंदर एक निष्ठा, एक विश्वास रखें कि सबका मालिक एक है, बेशक। सबका ईश्वर एक है, हम सब उसी के बंदे हैं, बंदे हैं। उसी के पैदा किए हुए इंसान जी। हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हमारा नाम राघवेंद्र तिवारी है, हम अयोध्या के वासी हैं। अयोध्या के। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें करी हैं। असल में धर्म पे चलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो फसाद नहीं फैलाते जी बिल्कुल। और जो अधर्मी होते हैं वो फसाद फैलाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो जो धर्म पे चलने वाले होते हैं जी वो उनके अंदर समझ होती है, अकल होती है। जी। वो समझते हैं बात को, भाई सच क्या है झूठ क्या है। जीवन का हमें समय दिया गया है दुनिया में जी और ईश्वर ने ये समय हमें क्यों दिया है, जीवन हमें क्यों दिया है, वो गौर करते हैं जी सच्चाई में। जी तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ईश्वर के बारे में कि हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में ईश्वर की पहचान क्या है किताबों के माध्यम से। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ेंगे, वेद वगैरह पढ़ते हैं हम, जी तो वेदों में कहा गया है एकम एवदित्यम, वह ईश्वर एक ही है जी। बगैर किसी दूसरे के। जी इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है जी। मगर ईश्वर किसी के सहारे से कायम नहीं है। जी यही बात कही गई कुरान मजीद में। जी कुरान के अंदर कही गई है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जी अल्लाह ईश्वर एक ही मालिक है सबका, लेकिन जी। उसके अच्छे नाम अनेक हैं। जी नाम तो अनेक। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जी। और अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। नहीं है। इसी प्रकार से हम देखें वेदों में कहा गया है कि एकम ब्राह्म द्वितीयानास्ते नैनानास्ते किंचन, ये ब्रह्म सूत्र है हिंदू धर्म का। इसका मतलब है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। नहीं है। तो एक मालिक है, जी। एक ईश्वर है। एक है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे कहा गया है, जब हम वेद वगैरह पढ़ते हैं तो वेद में पहला मंत्र क्या है, यस्तन्य वेद कृमिचा कृशांति। इसका हिंदी में अनुवाद बनेगा कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता वो वेद पढ़ के क्या करेगा। जी बिल्कुल। जो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकता है, जी ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों को पूजता है, जी उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जी। नहीं पहचानता, जी। वो वेद पढ़ के क्या करेगा। जी वेदों के अंदर तो एक ईश्वरवाद है। जी तो जब हम पढ़ेंगे आगे लिखा हुआ है वेदों के अंदर कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूपाकार नहीं कोई है, नहीं। वो निराकार है। निराकार। धरती पर हम जहाँ चाहें पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई आकार ना बनाएं। जी बिल्कुल। सत्य बात यह है कि ईश्वर जो असल मालिक है जी। उसका कोई रूपाकार कोई नहीं रूप- है कोई रूप नहीं। और वो संसार में किसी रूप में नहीं आता। जी बिल्कुल। वो क्या करता है कि अपने पैदा किए हुए इंसानों में वो इंसान पैदा करता है जी। और हर इंसान के अंदर अपनी रचना को रचता है। रचना क्या है, जब अच्छा काम करते हैं सकून पैदा कर देता है जी। और जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। जी, बिल्कुल। ये उसके जीवन जीने के दो रास्ते हैं हर इंसान के लिए, बिल्कुल सही। अच्छाई पर चल ले या बुराई पर चल ले। लेकिन दुनिया में दिखाता है जब इंसान अच्छा काम करता है तो उसके अंदर सकून पैदा करता है, उसको इशारा करता है कि अच्छाई पर चल, इसका अंजाम अच्छा होगा। बिल्कुल सर। और जब इंसान गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसके अंदर बेचैन करता है उसको अंदर से और ये एहसास कराता है कि इसका अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल। ये ज़िंदगी इम्तिहान है।
ये दुनिया ईश्वर की तरफ से एक पेपर लेने का, परीक्षा लेने का एक हॉल है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, रिजल्टमेंट मौत के बाद है। तो यहाँ ईश्वर ने हमें 2 रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, और 2 रास्तों के 2 अंजाम रखे हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो इसलिए हम एक ईश्वर को पहचानें और सही रास्ता उसका जानें। यही हम करते हैं कि हम जो है लोगों को सत्य बताना और झूठ से आगाही करना। लोगों ने जी कहा है कि स्वर्ग और नर्क, जी थोड़ा करीब करें, थोड़ा जोर से बोलें। स्वर्ग और नर्क जो है वो कहीं और नहीं है जी वो इसी मृत लोक में है, इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर है जी वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। और मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ये भी सत्य है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कुछ होगा आपके साथ इसी योनि में, इसी मनुष्य तन में और इसी पृथ्वी पर आप भुगत कर जाएंगे। अच्छे कर्मों की अच्छी चीज़ें भुगत आपको प्राप्त होंगी, और बुरे कर्मों का बुरा फल आपको भुगत कर इस संसार से मुक्त होना है। जी। और मृत्यु के बाद कुछ नहीं। कहते हैं मंजिल तो तेरी यही थी, देर हो गई आते आते। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई जो कुछ है दुनिया के अंदर ही है, मौत के बाद कुछ नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो इसकी तहकीक करते हैं। अगर सत्य है तो मैं सबसे पहले आपकी बात मानूंगा, अगर सत्य नहीं है फिर क्यों माने। पहले हम तहकीक करते हैं इस बात की, ये बात हकीकत है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ पे गौर करें हम, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं बेचारे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और वो गरीब अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर की तरफ से गरीब है। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर ने उसको गरीब बनाया है उसका टेस्ट लेने के लिए कि ये गरीबी में मुझे कितनी मेरी भक्ति करता है। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, पैसे वाला है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर ने उसको अमीर बनाया है अमीरी में इम्तिहान लेने के लिए कि ये क्या करता है। मैंने इसको ताकत दी है, इसका क्या करेगा, इसका सही इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से हम देखें कि कितने गरीब लोग हैं बेचारे जो अदालतों के चक्कर काट के मर गए, उन्हें इंसाफ न मिला। वो इस तरह का होता है जैसे कि आज कॉलेजों में, स्कूलों में जैसी जिस स्टेट की पढ़ाई होती है उस हिसाब से उसको नौकरियां दी जाती हैं। ठीक, सत्य। उसी तरह से मरने के बाद कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है यही होता है। हमारा सिर्फ एक चीज़ का बदलाव, हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन में सिर्फ एक चीज़ का बदलाव ईश्वर करता है। वो क्या है? अगर हमारी मृत्यु हो गई या हम इससे पहले क्या थे, किस योनि में थे, हमें नहीं पता, लेकिन उस योनि में हमने क्या किया है उसी के अनुसार हमें जो श्रेणी देनी चाहिए इस युग में, मानव तन में, उसी चीज़ में हमें और उसी माहौल में लाके हमें पैदा किया ईश्वर ने, और हमारे कर्मों को उसी हिसाब से लिखा गया। जैसे हमारी बात चल रही थी वहाँ पर उसी के जो है मौत के बाद जो है उसी, जिंदगी नहीं है। उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जैसे अभी आपने कहा था कि इस संसार में बहुत सारे गरीब हैं और बहुत सारे अमीर हैं। तो कुछ गरीब ऐसे हैं कि जो यहाँ के नहीं, उनके बनाए हुए हैं। तो उनके बनाए हुए जो गरीब हैं, जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, जो उनके बनाए हुए जो गरीब हैं, उन्हीं के लिए मेरा ये कहना है कि जैसा कर्म अभी मानव शरीर में हम जैसा करेंगे वैसा तो हमें भुगत के जाना ही जाना है। बाकी एक हमारा लास्ट का एक रिजल्ट होता है जो आखिरी पल का, और वो रिजल्ट कैसा है, उसका कैसा माशाना है, वो उसे देखना है। और अगले जन्म में हमें किस योनि में आना है वो निर्धारित करता है, और उसी के अपेक्षा हमें अगले जन्म में गरीब अमीर कैसे बनाना है, बस वो उसी पे डिपेंड करता है। हाँ, हमारे आपकी लास्ट बात वाला सही है, लेकिन प्रोसेस में समझे हम, गौर करने की बात है कि ईश्वर की तरफ से, अब देखो ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, पेपर लेने का हॉल है। क्या दलील है इस बात की? इस बात की दलील ये है कि यहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। यहाँ इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो जो कुछ बनाया है ईश्वर ने, सब ईश्वर ने ही बनाया है। तो इस प्रकार से हम समझें कि इस दुनिया में जो है किसी का भी इंसाफ सही तौर पर, पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। बात पे हम गौर करें, देखो सत्य पे गौर करें। सत्य जो है ईश्वर का है। अगर हकीकत में हमें दिल से तलाश है ईश्वर की, तो हम सच पे गौर करें कि इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे एक बूढ़े आदमी ने एक जवान आदमी को गोली मार दी, बात समझे। एक बूढ़े आदमी जो अपनी ज़िंदगी गुजार बैठा, पूरा जीवन उसने गुजार लिया अपना दुनिया में,
और जवान आदमी को गोली मार दी, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसका जीवन अभी और बाकी था, तो अब उसका दुनिया में क्या बदला देंगे आप? भाई वो बूढ़ा था, वो जवान था, तो क्या करेंगे आप? उसको फांसी लगा देंगे, लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ। बात समझे हम। अब अगली बात यह है कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो एक एक आदमी ने 100 मर्डर किए हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, बस थोड़ी सी बात हो रही है, विराम देते हैं, हाँ। स्वामी जी का समय बस थोड़ी सी बात रह गई है, थोड़ी सी बात कि एक आदमी ने 100 मर्डर किए हैं मान लो, अब उसको दुनिया का जो कानून है क्या सज़ा देगा? उसको फांसी लगा देगा, उसको एक को फांसी लगा देगा, लेकिन 99 कत्ल का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा? उसका इंसाफ दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर कहता है कि ये दुनिया हमने बनाई है इम्तिहान के लिए, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, जो जैसे कर्म करके मरेगा मालिक-उल-मुद्दीन हम उसे वैसा ही बदला देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सत्य की खोज करें और हमारे चैनल से जुड़ें। मैं जो है पूरी बात करता हूँ, सत्य ज्ञान क्या है, मौत के बाद स्वर्ग नरक है कि नहीं, दुनिया क्या है, इंसान की ज़िंदगी क्या है, ईश्वर की पहचान क्या है, सारी बातें मैं करता हूँ। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नमो नारायण, जय श्री राम। बंद कर दी।